नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ जेबा अली। और वक्त हो गया है खबर दोपहर का। कानपुर देहात जिले के रनिया औद्योगिक क्षेत्र में आरपी पॉलीप्लास्ट गद्दा फैक्ट्री में कुछ दिनों पहले संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई थी। इस दौरान फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे 10 मजदूर आग की लपटों में ऐसा घिरे थे कि इनमें से कुछ मजदूर तो जलते हुए दौड़कर बाहर निकले और कई ने अपनी जान बचाई, लेकिन 3 मजदूर कंपनी के अंदर ही आग की चपेट में आकर राख हो गए। साथ ही इस हादसे में 6 मजदूरों की मौत हो गई थी, जिसके बाद अफसरों का एक नया कारनामा देखने को अब मिला है, जिसमें मृतक के परिजनों को फैक्ट्री की तरफ से मिली सहायता राशि वापस ले ली गई है। बताया ये जा रहा है कि अफसरों ने चेक परिजनों को दिया और फोटो शूट कराकर फिर वापस ले लिया, जिसके बाद से परिजन कई दिनों से अफसरों के चक्कर लगा रहे हैं। हमारा लड़का फैक्ट्री में आग लग गई थी, उसी में मृत हो गई थी उसकी। तो हमारा जो है प्रमाण पत्र नहीं बना, ना हमको चिट मिली है, मगर हमारा प्रशासन कुछ हमें न पैसे खाते में डाल रही है, न कुछ हो रहा है। इतना परेशान है इन समस्याओं को लेकर। इतना हम परेशान है इस समस्याओं के लिए, तो मैं अध्यक्ष जी के पास आया था। अध्यक्ष जी ने कहा है कि अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो मैं इसका जो है समाधान करेंगे, आंदोलन करेंगे। समस्या यही है कि हमारा लड़का आग लग के खत्म हो गया फैक्ट्री में, और कोई अधिकारी हमारी सुन नहीं रहे हैं, और जो चेक भी दी थी वो वापस कर ली है श्रम विभाग अधिकारी ने। पैसे का भुगतान हुआ उसमें? अभी नहीं हुआ कुछ। क्या बोल रहे हैं? अब चक्कर काट रहे हैं हम लोग, 8 दिन हो गए, तो सुने नहीं रहा है। और बता दें, जिस तरह से देखिए कानपुर देहात जिले में अफसरों के तरफ से ये बड़ा कारनामा देखा जा रहा है। कानपुर देहात जिले के रनिया औद्योगिक क्षेत्र में आरपी पॉलीप्लास्ट गद्दा फैक्ट्री में कुछ दिनों पहले संदिग्ध परिस्थितियों में आग लगी थी। इस दौरान फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे 10 मजदूर आग की लपटों में ऐसा गिर गए थे कि इनमें से कुछ मजदूर तो जलते हुए दौड़कर बाहर निकले और उन्होंने अपनी जान बचाई, लेकिन 3 मजदूर कंपनी के भीतर ही आग की चपेट में आकर राख हो गए। साथ ही इस हादसे में 6 मजदूरों की मौत हो गई थी, जिसके बाद अफसरों का एक नया कारनामा देखने को मिला है, जिसमें मृतक के परिजनों को फैक्ट्री की तरफ से मिली सहायता राशि वापस ले ली गई है परिजनों से। बताया यह जा रहा है कि अफसरों ने चेक परिजनों को दिया और फोटो शूट कराकर फिर वापस ले लिया। बुलडोजर एक्शन पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आज सख्त टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि सड़क या रेलवे ट्रैक पर अतिक्रमण करने वाले किसी भी धार्मिक ढांचे, वो चाहे मंदिर हो या दरगाह, हटाया जाना चाहिए। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने बिना न्यायिक मंजूरी के देश भर में तोड़फोड़ पर रोक लगाने वाले अपने अंतरिम आदेश को आगे बढ़ा दिया है और फैसला सुरक्षित रख लिया। बुलडोजर एक्शन को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। बुलडोजर कार्रवाई और अतिक्रमण विरोधी अभियान पर उसके निर्देश किसी भी धर्म से अलग नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि 17 जुलाई को दिया अंतरिम आदेश जारी रहेगा, यानी देश भर में लोगों को निजी संपत्ति को बुलडोजर कार्रवाई से ढाए जाने पर रोक जारी रहेगी। ये रोक सुप्रीम कोर्ट के अगले आदेश तक जारी रहेगी, पर अगर अतिक्रमण सड़क, फुटपाथ, रेलवे लाइन पर है तो उसे हटाए जाने पर कोई भी रोक नहीं होगी। और खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अभिनव हमारे साथ जुड़ चुके। अभिनव, देखिए बुलडोजर एक्शन पर जहां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने आदेश ये जारी कर दिया था कि अभी इस पर रोक रहेगी, लेकिन अब अभी कुछ दिन पहले आपने खबर देखी होगी कि फिर से 25 घरों पर बुलडोजर चलाया गया था, और लेकिन आज फिर आदेश ये दे दिया गया है कि सिर्फ अतिक्रमण अगर सड़क, फुटपाथ, रेलवे लाइन पर है तो सिर्फ उसे ही हटाया जाएगा। तो कैसे देख रहे हैं आप इस खबर को, क्योंकि एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ 25-25 घरों पर बुलडोजर चलवाते हैं और एक तरफ ये होता है कि सिर्फ फुटपाथ, रेलवे लाइन पर ही अतिक्रमण अगर है तो ही बुलडोजर चलेगा। क्या कहेंगे? बिल्कुल जेबा, देखिए बुलडोजर एक्शन को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी। पिछली 17 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया था जिसमें देश भर में बुलडोजर की कार्रवाई पे तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई थी। किसी भी निजी
जो संपत्ति है उस पे बुलडोजर नहीं चल सकता है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सिर्फ जो सार्वजनिक संपत्ति है, सरकारी भूमि है, वहीं पे बुलडोजर जी। चले। उसी पे आज दोबारा सुनवाई होनी थी। जब आज इस मामले में दोबारा सुनवाई पूरी हुई तो सुप्रीम कोर्ट लगातार सख्त नजर आया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम बिल्कुल धर्मनिरपेक्ष हैं और कहीं भी अगर सार्वजनिक स्थल पे, रेलवे ट्रैक पे, सड़क पे कहीं भी किसी प्रकार का अतिक्रमण है तो उस पे जरूर बुलडोजर चले, लेकिन किसी की निजी संपत्ति पर अपने हिसाब से बुलडोजर चला देना ये कतई जायज नहीं है। और हम इसके लिए एक नई दिशा निर्देश लेके पूरी गाइडलाइन जो है वो जल्द जारी करेंगे। हालांकि उस पे अभी कोर्ट ने पूरी कोई गाइडलाइन नहीं जारी की है जो अधिकारियों को ये बताएगी कि उनको किस प्रकार से बुलडोजर चलाना। लेकिन खबर यही है कि किसी की निजी संपत्ति पे बुलडोजर चलने पे फिलहाल अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो रोक लगाई थी उसको आज सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा बढ़ा दिया है। और अगली जब सुनवाई होगी इस मामले में तो सुप्रीम कोर्ट अपनी सभी दिशा निर्देश जो है वो जारी कर सकता है अधिकारियों के लिए कि उनको किस प्रकार से जो बुलडोजर एक्शन है वो उनको चलाना होगा। हालांकि कोई सार्वजनिक भूमि पे बुलडोजर चलाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई। अगर किसी का ग्राम समाज की भूमि पे कब्जा है, किसी ने किसी चौराहे, रेलवे ट्रैक या इस तरह जगहों पे कब्जा कर रखा है तो वहां पे जरूर बुलडोजर चल सकेगा। लेकिन किसी की निजी संपत्ति पे बुलडोजर चलाने वाली रोक के आदेश पे सुप्रीम कोर्ट ने वो रोक बढ़ा दी है। और जब अब आगे इस मामले में सुनवाई होगी तो देखने वाली बात रहेगी कि सुप्रीम कोर्ट क्या दिशा निर्देश जो है वो अधिकारियों के लिए जारी करता है, जिससे कि ये जो बुलडोजर एक्शन है उसको लेके तमाम चीजें स्पष्ट हो सकें कि कहाँ पे बुलडोजर चलना और कहाँ पे नहीं। जी देखिए अभिनव, बुलडोजर अभियान पर इससे पहले भी बहुत सारे तर्क रखे गए हैं। अखिलेश यादव हो या तमाम पार्टी के नेताओं ने बहुत सारे मुद्दे उठाए थे। उस पर सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये कहा गया था कि जो भी बुलडोजर हमने चलवाए हैं वो सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी से चले थे, और इसके विपरीत इस तरह का ये फैसला अब सुप्रीम कोर्ट के तरफ से आ रहा है। कैसे देख रहे हैं, जनता इस पर क्या विचार कर सकती है आखिर, क्योंकि कभी बुलडोजर के लिए हाँ कहा जाता है और कभी एकदम से मना कर दिया जाता है। बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट लगातार यह बात स्पष्ट कर रहा है कि बुलडोजर किसी भी व्यक्ति की निजी संपत्ति पे नहीं चलेगा। निजी संपत्ति पे बुलडोजर चलाने से रोका, या अगर किसी व्यक्ति ने कोई अवैध कब्जा कर रखा है, सरकारी भूमि पे कब्जा है, रेलवे ट्रैक या फिर सड़क मार्ग पे कोई कब्जा है, चाहे वो धर्म की ही आड़ में हो, कहीं भी अगर सड़क पे भी मंदिर या मस्जिद बनी है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने आज इस फैसले में स्पष्ट कहा। तो उन्होंने कहा कि हम उसके भी खिलाफ कार्रवाई की मंजूरी करते हैं। अगर मंदिर या दरगाह कुछ भी बीच में आता है जो अवैध है, जो सड़क पर बना है, तो हम बिल्कुल उसके अतिक्रमण के खिलाफ है और सरकार उस पे कार्रवाई कर सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो निजी संपत्तियों पे बुलडोजर चल रहा था, लगातार कार्रवाई हो रही थी, उस पे अपनी जो रोक लगाई थी उसको जारी रखा है। और इसके लिए एक पूरा दिशा निर्देश जो है, गाइडलाइन जो है वो सुप्रीम कोर्ट तैयार करेगी, जिसके अनुरूप ही जो अधिकारी हैं उनको उसी के मुताबिक चलना होगा गाइडलाइन के, और तभी जो है बुलडोजर कार्रवाई सभी जगहों पे चल सकेगी। फिलहाल अब जो बुलडोजर पे रोक लगी थी निजी संपत्ति पे, वो रोक जो है वो अभी आगे और जारी रहेगी। जी जी बिल्कुल। देखिए अगर हम राहत की बात करें, कुछ लोगों को इस फैसले से राहत भी काफी पहुंची है, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया है, क्या कहेंगे इस पर आप? बिल्कुल, देखिए लगातार सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का लोग स्वागत भी कर रहे हैं, क्योंकि कई लोगों की जो निजी संपत्ति है उस पे भी सरकार कार्रवाई कर रही थी। बुलडोजर से उन लोगों के मकान, घर गिरा दिए जा रहे थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब फिलहाल ऐसे किसी भी कार्रवाई पे रोक लगा दी गई है। किसी की भी निजी संपत्ति पे बुलडोजर चलाने का अधिकार किसी अधिकारी को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया है। अगर कोई भी अवैध कब्जा किसी सरकारी भूमि पर है या सार्वजनिक स्थल पर कोई कब्जा है तो वहां पे कार्रवाई जरूर अधिकारी कर सकते हैं। लेकिन निजी संपत्ति पे बुलडोजर चलाने वाली रोक जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने फिर से बढ़ा दी है। और जब तक इसको लेके एक दिशा निर्देश और पूरी गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट नहीं जारी करता, तब तक ये रोक जारी रहेगी। और देखने वाली बात है कि सुप्रीम कोर्ट जब दिशा निर्देश और गाइडलाइन लाता है बुलडोजर की, तो उसमें क्या कुछ प्रावधान जो है वो अधिकारियों के लिए रहते हैं। जी बिल्कुल। अभिनव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर तमाम अपडेट्स के लिए। जी हाँ, बता दें बुलडोजर एक्शन पर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसका लोग स्वागत भी करते दिखे हैं। वहीं आपको बता दें अतिक्रमण सड़क, फुटपाथ, रेलवे लाइन पर अगर हुआ तो उसे हटाए जाने पर कोई रोक नहीं लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने। और खबर दोपहर में अभी के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।